हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और बिल्कुल एंड तक जाएंगे, सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। इस यूनिट में अगर 12 में बात करें तो सबसे हार्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर के ही बनते हैं। तो ये मेरा प्रॉमिस है, बिल्कुल फनी ट्रिक्स के साथ अच्छे से आप कंसेप्ट को समझोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज दोनों करेंगे एंड कॉम्पिटिशन्स के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं ये सब भी हम इस चैप्टर में और सभी चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। क्या होता है सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को? विलियन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज अ homogeneous mixture of two or more than two substance। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। अब हमने एक वर्ड यूज किया है होमोजेनियस मिक्सचर। पहली बात आप लोगों को पता होगा मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मींस मिला देना। और किसी भी मतलब प्रोपोर्शन में हम लोग मिला सकते हैं। अगर हम फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाएं तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। मिक्सचर किसे कहते हैं? जब हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दें। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पानी में चीनी, एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी भी मिला सकते हो, 2 चम्मच भी मिला सकते हो, आधा चम्मच मिला सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है। जब हम किसी भी प्रोपोर्शन में सब्सटेंसेस को मिक्स कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब दो तरह के मिक्सचर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। मींस एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, जो बिल्कुल एक हो गया हो, जिसमें आप पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते आसानी से। फॉर एग्जांपल आपने पानी में चीनी मिक्स कर दी, देन मैं आपसे बोलूं कि बताइए चीनी का पार्टिकल कौन सा है, तो नहीं पता लगेगा, कोई उसमें आसानी से अच्छे से मिक्स हो चुका है। या आपने नमक और बूरे को मिक्स कर दिया और आपको देख के बताना कौन सा पार्टिकल नमक का है, कौन सा पार्टिकल बूरे का है, तो वो चीज नहीं पॉसिबल है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एंड अगर हम अलग कर सके, देखिए होमोजेनियस कहते हैं whose composition is यूनिफॉर्म, जो एक जैसा है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसी ना हो, उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके बात। अब होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, जिनके पार्टिकल्स आपने इस तरह से मिक्स कर दिया है कि वो एक बन चुके हैं, हमको अलग करना इतना आसान नहीं है। तो सॉल्यूशन जो होते हैं अगर कंपोनेंट के हिसाब से पढ़ें तो एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, फिर होता है टर्नरी सॉल्यूशन, फिर होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और फिर होता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। ओके, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन, एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन और एक होता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल मीठा पानी, जिसमें क्या होता है? वाटर प्लस शुगर, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, ये क्या कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन? जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन। ओके, पॉली मींस क्या होता है? मैनी, और इसमें आप ये कह सकते हो विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोर देन 2 सब्सटेंस। एग्जांपल कोई ऐसा, तो ये भी पॉली के ही एग्जांपल हैं, बट कोई ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत सारी कंपोनेंट से मिलकर बनता हो, तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है पॉली मींस होता है जो मैनी सब्सटेंस से मिलकर बने। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एयर।
एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस होती हैं। ये अलग बात है कि इनका प्रोपोर्शन कम ज्यादा होता रहता है या हो सकता है। ओके, अगली बात करते हैं। तो हम जो मोस्टली पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो दो मतलब एक ही तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। हम पढ़ेंगे अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाई मीन्स होता है टू, अभी किया, एंड उन दो में से दो तरह से बोला जाएगा, एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। एक हमारा सोल्यूट होने वाला है, एक सॉल्वेंट होने वाला है। ये आपको पता ही है क्या होता है सोल्यूट, विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, एंड सॉल्वेंट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो लेस अमाउंट में होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे, जो लार्ज अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे अभी हमने मीठा पानी बनाया था, मतलब इमेजिन किया था। केमिस्ट्री में हम इमेजिन बहुत ज्यादा करते हैं, हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है ना, तो मतलब बनाया नहीं था, इमेजिन किया था। मीठा पानी किससे बनता है, वाटर प्लस शुगर। तो यहाँ पे जो वाटर है वो काम कर रहा है सॉल्वेंट का, एंड जो शुगर है वो काम कर रहा है सॉल्यूट का। क्लियर होती है बात। अब आगे बात करते हैं, ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि कितने कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इससे रिलेटेड आपका एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको फेसबुक पेज से मिल जाएंगे। फेसबुक पेज भारत केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करना है, वहां पे पेज जरूर लाइक करना है, एंड हर एक चैप्टर के नोट्स आपको डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, 4 to 5 पेजेस आपके लिए आसान रहेगा याद करना भी, एंड नोट्स आपको इजीली अवेलेबल होते रहेंगे। चलो, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। उसके बाद इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बार हम क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो गैस मान लेते हैं, एक बार क्या करते हैं जो सॉल्वेंट है उसको हम लिक्विड मान लेते हैं, और एक बार क्या मान लेते हैं, सॉलिड मान लेते हैं। जो सोल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सिमिलरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके बात। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। लेस अमाउंट में आपका सॉलिड है, लार्ज अमाउंट में आपका की गैस है, तो इसका नाम क्या होगा, सॉलिड इन गैस। सॉलिड किसके अंदर है, गैस के अंदर। एग्जांपल अगर आपको देना हो तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्मोक, धुआं। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड के होते हैं, मैक्सिमम हमारी गैस होती है। नेक्स्ट इज लेस अमाउंट में आपका लिक्विड है, लार्ज अमाउंट में आपका गैस है, तो इसे बोलेंगे लिक्विड इन गैस। एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है ह्यूमिडिटी। क्या एग्जांपल है इसका, ह्यूमिडिटी, जो नमी होती है, उसमें हल्के हल्के वाटर वेपर्स होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है, एंड मैक्सिमम हमारी एयर रहती है। गैस इन गैस का एग्जांपल रहेगा हमारा बेस्ट एयर, जो कि मिक्सचर है नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। बहुत सारी गैसेस है बट मोस्टली तो ही है, पता हुआ 78%, 21%। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड। लेस अमाउंट में सॉलिड है, लार्ज अमाउंट में आपका लिक्विड है। इसका एग्जांपल क्या होगा, सुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी, वाटर प्लस शुगर। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। लेस अमाउंट में भी लिक्विड, लार्ज अमाउंट में भी लिक्विड। अपाइंडियंस क्या, ये पूरे धरती पे कॉमन है प्रोसेस। लिक्विड प्लस अल्कोहल, दारू में पानी, दारू भी लिक्विड होती है, पानी भी लिक्विड होता है। गैस इन लिक्विड, ये भी कॉमन है। एरेटेड ड्रिंक्स,
जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। कोका कोला, पेप्सी लिक्विड है, बट उनके अंदर गैस कौन सी डिसॉल्व करवाई जाती है, CO2 गैस डिसॉल्व करवाई जाती है, वहां पे सॉलिड का काम करती है। नेक्स्ट इज सॉलिड इन सॉलिड, लेस अमाउंट में भी सॉलिड होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में भी सॉलिड होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा अलॉयज, जो हमारे अलॉयज होते हैं, मिश्र धातुएं जिन्हें बोलते हैं हम। नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, लेस अमाउंट में लिक्विड होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में सॉलिड होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट, जब बारिश का मौसम आता है तो जो नमक होता है, नमकदानी में जो नमक हुआ करता है वो सील जाता है, वो हल्की हल्की नमी ले जाता है। लार्ज अमाउंट में हमारा क्या है, वहां पे नमक है, सॉलिड है, और हल्के हल्के उसमें पानी आ गया, जो कि किसका काम कर रहा है, लिक्विड का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल रहता है इसका अमलगम। आप याद रखिए, अमलगम बड़ा फेमस वर्ड रहता है, एक नंबर क्वेश्चन अमलगम से रिलेटेड भी आ जाता है। अमलगम क्या है, एक अलॉय है, और क्या फिक्स बात है किसमें, मरकरी जरूर होगा। अमलगम जो है एक अलॉय है किसका, मरकरी का, मतलब मरकरी को किसी और मेटल के साथ मिक्स करना है। और जो मरकरी रहता है, मरकरी इकलौती ऐसी मेटल है डी ब्लॉक की जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, इवन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, कम मात्रा में गैस होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में आपको सॉलिड होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल रहता है रस्ट, जंग लगना। जब लोहे को जंग लगता है तो वो एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से लगता है। ओके बात, इनमें अब आप एक बात देखिए, इसमें गैस ज्यादा अमाउंट में है तो इन्हें बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, इसमें लिक्विड ज्यादा है तो इन्हें बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और इसमें सॉलिड ज्यादा है तो इसमें बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अबाउट लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे ज्यादा हम लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन क्या होती है, एंड कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सब अभी पढ़ेंगे।